सभी को अब रूबरू करा रही हूँ उस शख्सियत से जिसे हम जोश मशीन कहते हैं। वलियस एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही, जिनका नाम आपके कानों तक पहुंचते ही आई एम श्योर आप सभी के अंदर जज्बा, आप सभी के अंदर जुनून वापस से जाग जाएगा। और वो जुनून है आगे बढ़ने का, कुछ बड़ा करने का, अपने सपनों को साकार करने का, और ना केवल अपने बल्कि अपने परिवार के सपनों को साकार करने का। वलियस लेडीज एंड जेंटलमैन एक ऐसे दिग्गज जो आज से कुछ साल पहले आप ही की तरह किसी भीड़ में गुम चेहरे की तरह थे, पर आज वो अपने आप को अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से, अपने लीडर्स को सुनकर, इस कंपनी के साथ चलकर, इसके प्रोडक्ट्स की सच्चाई को पकड़कर अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा पाए हैं जहां हम उन्हें कंपनी के एम्बेसडर के नाम से जानते हैं। एम्बेसडर अपने आप में बहुत भारी शब्द है बॉस, तो उतनी भारी भरकम तालियां भी चाहिए मुझे। बैठ के बजाओगे? बैठकर? मुझे तो पता लगा था छत्तीसगढ़ में सारे समझदार लोग हैं। छत्तीसगढ़ियों तो खड़े होकर, गाइस एवरीवन, लेट्स कॉल अपॉन द एम्बेसडर ऑफ AWPL। आर यू गाइस रेडी? दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम none other than Mr. P.S. भंडारी। दोस्तों नमस्कार, आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो छत्तीसगढ़ में हमारा जो विजय रथ अभियान चल रहा है तो बेहतरीन होने वाला है। अभी हमारे एम्बेसडर लीडर B.S. भंडारी सर का वार्म वेलकम हो रहा है। उसके बाद आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उनकी जर्नी जो 15 करोड़ है, उन्होंने कैसे कैसे कमाए, कैसे कैसे परिश्रम किया, और उन्होंने महागुरु जी का आशीर्वाद लिया और मंच में पधारे और जितने भी फाइटर हैं उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो आगे उनकी पूरी स्पीच सुनिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। मैं सदैव ऋणी रहूंगा। बहुत अच्छे मन के होते हैं वो लोग जो दूसरे के सम्मान में खड़े होकर के तालियां बजाते हैं, और आप सबके अंदर वो खूबी है, और आप सबके अंदर ये खूबी आई है आपके माता पिता के द्वारा जो दिए गए संस्कार है उसकी वजह से। तो मैं सर्वप्रथम आपको ऐसे अच्छे संस्कार देने वाले माता पिताओं को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम जरूर उन तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पिछले लगभग 3 घंटे से आप लगातार हर एक अचीवर्स की खुशी में शामिल हो रहे हैं। कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं भी आ रही होंगी। साथियों, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी जो भी मुझे 5-7 मिनट आप मुझे बोलने का समय देंगे, उस दौरान मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा सकूं, क्योंकि ये इतना आसान रास्ता नहीं है, इतना आसान प्लेटफॉर्म नहीं है कि इसे 2-3 घंटे में समझाया जा सकता हो। एक 50,000 रुपए की सैलरी प्राप्त करने के लिए भी कम से कम 12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के 50,000 रुपए कमाने लायक हम बन पाते हैं, हमारे को कागज का टुकड़ा मिल पाता है। यस और नो? और हाँ या ना? और पिछले 3 घंटे से आप लगातार सुन रहे हैं, यहाँ पर हर एक लीडर कह रहा है कि मैं यहाँ से 100 करोड़ कमाऊंगा। ये 100 करोड़ कमाने का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर कमाए भी है लोगों ने। किसी ने 50 लाख, तो किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, तो किसी ने 7 करोड़। तो इतना आसान रास्ता नहीं है जिसे 3 घंटे में एक्सप्लेन किया जा सके। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो भी लीडर आ रहा है, आप उसकी अचीवमेंट है, उसके अचीवमेंट से चकाचौंध मत होइए। अगर आपको जिंदगी में कुछ सीखना ही है तो उसके संघर्ष से सीखिए, क्योंकि किसी को कोई उसकी कामयाबी इंसान की नहीं सिखा सकती। अगर सिखा सकती है तो उसका संघर्ष सिखा सकता है। मुझे आप में से 90% लोग नहीं जानते होंगे। आपको लगा होगा कि जब मेरी एंट्री हुई है, जिस प्रकार से पिछले 3 घंटे से आप लगातार मुझे स्टेज पर देख रहे हैं, कि ये तो कोई अमीर आदमी होगा, ये तो कोई पहले से ही किसी बिजनेस खानदान से ताल्लुक रखता होगा।
दोस्तों मैं भी हमारे बाकी सब लीडर्स की तरह एक साधारण परिवार में जन्मा हूं। मैं चाहूंगा कि प्लीज नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी समझाना चाहूंगा। दोस्तों 27 अगस्त 1982 को मेरा जन्म हुआ उत्तराखंड उधमसिंह नगर के खटीमा तहसील के एक छोटे से गांव बंजारी फार्म में। नेक्स्ट पिताजी हमारे खेती किसानी करते थे, साथ के साथ में एक गन्ना मिल में नौकरी भी किया करते थे। मदर हाउसवाइफ थी, 3 बहनों में अकेला भाई हूँ। जिंदगी में कुछ ऐसे हालात बिगड़े कि हमारे पिताजी को वो जो पुश्तैनी जमीन थी वो बेचनी पड़ी। कुछ ऐसे परिस्थितियां आ गई परिवार में, पारिवारिक डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह, तो करोड़ों रुपए की जमीन, लाख की जमीन कहते खाक में बेच दी और हम सड़क पे आ गए। हालात इतने बद से बदतर होते चले गए कि अब हमारे पास रहने के लिए एक 2 कमरों का मकान था और हम परिवार में 6 लोग रहने वाले हैं। तो कैसे वो सिचुएशन गुजारी होगी आप समझ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे जैसे गरीब परिवार से बिलोंग करते होंगे। 4 महीने की जो गन्ना मिल में पिताजी नौकरी करते थे, उससे जो तनख्वाह मिलती थी, उस तनख्वाह से जो 8 महीने उधार लिया होता था परचून की दुकानों का, वो चुकाने में गुजर जाता था। ऐसे ऐसे दिन भी हमने देखे हैं दोस्तों कि दुकानदार जिससे उधार ले रखा है, परचून का सामान उधार ले रखा है, वो सामने मुंह के ऊपर जो है कि बेइज्जती कर देता था 4 लोगों के सामने कि सर आप उधार चुकाइए। पिताजी से कह देता था, हमसे कह देता था, तो हम किसी दूसरी दुकान से जाकर के अपना परचून का सामान लेकर के आते थे। मैं ये कहूँ कि जब मैंने होश संभाला तो उस समय पर मैं अपने आप को पाता हूँ कि पिताजी कर्ज से बिल्कुल मतलब गले गले तक दबे हुए हैं। परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी थी। दोस्तों मैंने 10वीं में पढ़ाई करने के बाद में गर्मियों की छुट्टी के अंदर अपना रोजगार करना शुरू कर दिया। मैं एक दुकान के ऊपर सेल्समैन की नौकरी करने लगा। 600 रुपए मुझे वहां से सैलरी मिलती थी। किसी भी प्रकार से मैं अपने फादर की हेल्प करना चाहता था, अपने परिवार की हेल्प करना चाहता था। और उसके बाद में दोस्तों मैं 12वीं पास, जब 12वीं में पढ़ रहा था, 12वीं पास भी नहीं हुआ था, तो 12वीं पढ़ते पढ़ते मुझे भारतीय सेना में नौकरी करने का मौका मिला, जॉब देखने का मौका मिला। और संयोग से ऊपर वाले की कृपा से मुझे अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए एक ऐसी जॉब मिली जिस जॉब को करना मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। 18 साल मैंने भारतीय सेना में जॉब की है दोस्तों। एक ऐसी संस्था में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां जाना हर एक युवा का सपना होता है, लेकिन हर किसी के किस्मत में वो जॉब नहीं होती है। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे इंडियन आर्मी में रह करके देश सेवा करने का मौका मिला। अब दोस्तों जॉब करने से होता यह है कि गाड़ी पटरी पर आ जाती है, कर्जे उतरने लग जाते हैं, बहनों की शादी कर देता हूँ, अपनी भी शादी कर लेता हूँ। आगे आप देखेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ उत्तराखंड में रिवाज है, इधर नौकरी और उधर छोकरी। इधर शादी हुई, इधर फौज में भर्ती हुआ और 3 साल बाद में मेरी भी शादी हो गई। तब तक मेरे से बड़ी 2 बहनों की मैं शादी कर चुका था। हमारे यहाँ दहेज का इतना ज्यादा नहीं होता प्रकोप, लेकिन फिर भी जो खर्चा होता है तो वो खर्चा तो वहन करना ही पड़ता है। दोस्तों अपनी शादी करने के बाद में होता यह है कि जो पैदल थी जिंदगी अब वो मोटरसाइकिल में आ गई थी, क्योंकि ससुर जी ने दहेज में मोटरसाइकिल दे दी थी। और ये मेरे ख्याल से सबके लिए होता है कि अपने बेटी के लिए हर एक पिता बेस्ट करना चाहता है। तो हम जिन परिवारों से बिलोंग करते हैं, सबकी हैसियत कार देने की नहीं होती अपनी बेटी को। तो हमारे ससुर जी ने हमें मोटरसाइकिल दी थी। ये था कि जिंदगी एक ठीक ठाक पटरी पर आ गई थी। लेकिन अब आगे चल करके होता क्या है कि दोस्तों मोटरसाइकिल में जो जिंदगी आई थी वहां से मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे एक मौका मिला फौज में रहते हुए एक्स्ट्रा इनकम करने का, और वो मौका क्या था कि मैं उत्तराखंड के नेपाल बॉर्डर में रहता हूँ और वहां से मेरा बॉर्डर जो है मात्र 15 किलोमीटर है। और मैं जिस रेजिमेंट में था उसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग ज्यादा थे। तो उन लोगों को एनी हाउ पता लग गया कि ये नेपाल बॉर्डर का है और वहां से जो जापान से, ताइवान से, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं वो अच्छी क्वालिटी के आते हैं, सस्ते आते हैं। तो मुझसे डिमांड करने लगे। तो मेरे को उसमें एक अपॉर्चुनिटी लगी कि यार ये तो बहुत अच्छा रास्ता है। तो मैं वहां पर 700 रुपए की एक इमरजेंसी इलेक्ट्रॉनिक लाइट आती थी, मैं उसे ले जा करके अपने ही साथियों को 1000 रुपए में सेल करने लगा। इससे एटलीस्ट मेरा किराया आने जाने का और मुझे 2 पैसे कमाने का मौका मिल गया। तो मैं हमेशा
इस रास्ते की तलाश में रहता था कि मुझे कोई रास्ता मिल जाए जहां से मैं और पैसा कमा सकूं, क्योंकि नौकरी करते करते ये समझ में आ चुका था कि जो सपने तूने बचपन से देखे वो सपने तेरे पूरे नहीं हो सकते। बहुत बचपन से महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी ना होने की वजह से, परिस्थितियां अच्छी ना होने की वजह से दोस्तों कभी जो अपना पोटेंशियल था वो दिखाने का मौका नहीं मिल पाया। एनी हाउ आर्मी में रहा, बहुत अच्छी जॉब की, पहली पोस्टिंग JNK में रही, उसके बाद मैं पराक्रम का हिस्सा रहा जब संसद अटैक हुआ था, उसके बाद में दोस्तों UN मिशन के वजह से मुझे अफ्रीका जाने का मौका मिला। तो देश विदेश कई जगह मुझे सर्विस करने का मौका मिला इंडियन आर्मी के थ्रू देश के लिए, और जिंदगी चले रही थी। और फिर होता क्या है दोस्तों कि 9 अगस्त 2015 का वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मेरे को कॉल आता है मेरे आज के वर्तमान के गुरु और उस समय के केवल आर्मी के म्यूचुअल फ्रेंड रामवीर सर का। हम केवल एक दोस्त थे, फौज के नाते एक दोस्त थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा फंक्शन है दिल्ली में, मेरी पोस्टिंग पठानकोट में थी, कि आप आइए और आकर के इस बिजनेस को समझिए। मैं इस बिजनेस को पिछले 1 साल से कर रहा हूं, आप देखिए अगर आपको समझ में आता तो आप भी करिए। दोस्तों मैं आया वहां पर, लेकिन इस प्रकार से पिछले 2-3 घंटे से जैसे आप देख रहे हो वैसे मैं भी देख करके और समझने की कोशिश करता रहा। कभी किसी का सम्मान हो रहा है, कभी कोई अपनी सक्सेस जर्नी शेयर कर रहा है, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और तभी एक शख्स आता है, जो शख्स आज आपके बीच ही मौजूद है। जी हाँ, उनका नाम है हमारे अपकमिंग क्राउन डायमंड विकास बोरा सर। उस शो में जैसे ऋषि सर, नम्रता मैडम, बाकी सब लीडर्स डायमंड्स, ब्लू डायमंड से अपनी स्पीच दी, ब्लैक डायमंड से अपनी स्पीच दी, मुझे किसी का कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे एक व्यक्ति समझ में आया जिनका नाम था विकास बोरा। जब इन्होंने अपनी अचीवमेंट बताई कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने 50% बिजली कम खर्च करने वाला एक इको फ्रेंडली एसी बनाया है, मैंने 5000 के रोबोट से 5 लाख का रोबोट हराया है, मेरे नाम पे इतने रिकॉर्ड हैं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूं, मेरी 5 लाख की जॉब लग चुकी थी और आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। इन्होंने लाइव अपनी दादी की टेस्टिमनी दिखाई थी जो आज वीडियो चलाया था। बस वहीं से दोस्तों मुझे लगा कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। यही तो वो अपॉर्चुनिटी है, यही तो वो रास्ता है जहां से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं। पैसा हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन ईमानदारी की शर्त पर, बेईमानी से नहीं कमाना चाहता। मेरे जैसा फौजी आदमी, मेरे जैसा स्वाभिमानी आदमी जो स्वाभिमान के लिए, इज्जत के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता। तो मुझे ऐसे ही रास्ते की तलाश थी कि जहां पर ऐसे प्रोडक्ट जो 90 साल की दादी अम्मा जो 2 दिन की मेहमान थी, और वो उस समय पर 6 महीने हुए थे जब विकास बोरा सर ने टेस्टिमनी दिखाई थी कि वो 6 महीने एक इम्यूनोड्रग्स पीने से जीवित रह सकती है। और विकास बोरा जो 5 लाख रुपए महीने की सैलरी छोड़ करके और यहाँ पर AWPL को बिजनेस कर सकता है, कर रहा है, तो तुझे क्यों नहीं करना चाहिए? तू कौन सा आज कलेक्टर लगा हुआ है? तेरे पास में आज ऐसा कौन सा रास्ता है? और दोस्तों फिर वहां से मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। और जब पार्ट टाइम काम करना शुरू किया तो दोस्तों जैसे आज आपकी जिंदगी में दिक्कत आ रही है, वैसी मेरे जिंदगी में परेशानी आई। सबसे पहले तो मेरे साथियों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे परिवार वालों ने मेरा विरोध किया, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था एक बार में। मैं 9 अगस्त 2015 का वो दिन कभी नहीं भूलता, ना मैं विकास बोरा को भूलता। दोस्तों मुझे नहीं पता यहाँ पर विकास बोरा सर की टीम के कितने लोग हैं, लेकिन विकास बोरा सर जैसा एक ग्रेट पढ़ा लिखा लीडर अगर आपकी टीम में, अगर आपका अपलाइड है, तो अब आपने कोई 7 जन्मों के पुण्य किए होंगे, तब जाकर के आपको विकास बोरा सर जैसा अपलाइड मिला होगा। मैं देखता हूं वहां पर कि कोमल साहू सर एक डॉक्टर प्रोफेशन से वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैं देखता हूं वहां पर कि ऋषि राज सर, और एक क्या यहाँ पर मैडम कह रही है भंडारी सर जोश मशीन, असली जोश मशीन तो इधर बैठी है ऋषि राज साहब। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों मेरे अंदर आग लग गई और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। और मैंने पार्ट टाइम काम करते करते विभिन्न विरोध
सब आंसू के। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लोग कहते हैं कि सर लोग आते नहीं है, नेगेटिव है। मेरे को एक बात समझ में आती है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको केवल 2 लोग चाहिए। अगर आप समझदार हो तो आपको अपने जैसे 2 समझदार लोग मिल जाएंगे। बस आप काम करने की वजह ढूंढो। मेरे पास काम करने की वजह थी, मैं तो दोस्तों बचपन से कामयाबी का भूखा इंसान था। मुझे तो रास्ता चाहिए था और वो रास्ता मिल चुका था। 20 मिनट पार्ट टाइम काम किया दोस्तों। 20 मिनट पार्ट टाइम काम करते करते रूबी स्टार बन चुका था। 8 लाख रुपए की इनकम हो चुकी थी। और उसके बाद में मैंने रिटायरमेंट का डिसीजन ले लिया और रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने फुल टाइम काम करना 1 मई 2017 से शुरू कर दिया। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट, जैसे घर घर जाकर के आज आप लोगों को समझा रहे हो, ऐसे ही मैंने भी लोगों को समझाया है। ये नहीं है कि रातों रात ऊपर से आप यहाँ पर टपके हैं कि कोट पैंट, ये BMW, ये मर्सिडीज अचानक आ गई हो। नहीं, वो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग आते हैं, मोटरसाइकिल में आते हैं और हमें BMW के सपने दिखा जाते हैं। दोस्तों जिस दिन इस बिजनेस को शुरू किया था उस दिन मोटरसाइकिल से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन आज हकीकत में जिसने बिजनेस दिखाया था रामवीर सर ने, वो भी मोटरसाइकिल में थे, मैं भी मोटरसाइकिल में था। आज वो जगुआर चलाते हैं और मैं BMW चलाता हूं। सपने देखो, सपने देखने में संकोच मत करो, क्योंकि सपने देखने में टैक्स नहीं लगता। ये कुदरत आप जो इस परिवार को ऊपर वाले से मांगते हो वो आपको मिलता है। अरे इस परमात्मा ने, कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि देवताओं को अमृत और राक्षसों को मृत्यु। लेकिन जब किसी राक्षस ने सच्चाई से, ईमानदारी से भगवान से अमर होने का वरदान मांगा ना, जब उसने 14 साल कठिन तपस्या करी भगवान की, तो उसको भी वरदान मिला। भगवान ने दिया या नहीं दिया? अरे आया ना। अरे यार हम तो इंसान है, हमारा तो इंट्यूशन भी गलत नहीं है। हम तो नेक नियत के लोग हैं, तो हमें वरदान क्यों नहीं देगा? हमें वरदान देगा, 100% देगा। बस आप अच्छी नीयत के साथ में इस यूनिवर्स से, उस परमात्मा से जरूर मांगो दोस्तों। मैंने मांगा, हमेशा बड़े सपने देखे हैं। मेरी कामयाबी में अगर सबसे बड़ा अगर कोई अहम योगदान है तो वह है सपनों का। मेरे सपनों की कुछ इससे कदर कहानी है कि जूते फटे पहनकर आसमान पर चढ़े थे। जूते फटे पहनकर आसमान पर चढ़े थे। हमारे सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। उन सपनों की वजह से मैं तो सुपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने बड़े सपने देखे। उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मुझे रास्ता मिला। उसके बाद में दोस्तों सफर शुरू होता है। AWPL में आने से पहले का आप मेरा लाइफ स्टाइल देखें। ये मेरी बीवी और ये मेरे बच्चे, आप इनकी तस्वीर अच्छी तरह से देख लें, धोखा न खाएं। दोस्तों ये मेरी ही तस्वीर है बीच में जो आप जूम करके देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा 10 साल 15 साल पुरानी है। दोस्तों ये मात्र 8 साल पुरानी तस्वीर है, 2016 की तस्वीर है। कहते हैं कि पैसा आने के बाद अकल और शकल दोनों चेंज हो जाती है। आपके सामने प्रमाण हो इस बात का। नेक्स्ट दोस्तों, मात्र 14 महीने के अंदर मैं यहाँ से अपने सपनों की पहली गाड़ी ले पाया था, फॉर्च्यूनर। जबकि 18 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद में मैंने ऑल्टो लेने के बारे में नहीं सोचा था। जो एक दहेज में मोटरसाइकिल मिली थी, उसी मोटरसाइकिल में जिंदगी चल रही थी। जब मोटरसाइकिल मिली थी, मोटरसाइकिल 2 पहिया, 2 लोगों की सवारी होती है, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मस्त जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कभी बीच में एक बच्चा आ जाता है तो उस बच्चे को पीछे बिठा देते हैं। फिर 2 साल बाद में दूसरा ही बच्चा आ जाता है। अब समस्या भारी हो जाती है। अब दोस्तों छोटे वाले बच्चे को आगे टंकियां बिठा दिया जाता है और बड़े वाले बच्चे को पीछे बिठाया जाता है। अब हम दोनों की शादी को हो गए 15 साल। अब हम दोनों की कमर का हो चुका है कमरा। अब मैं तो सीट में जैसे तैसे बैठ जाता हूँ, लेकिन वाइफ सीट में नहीं बैठ पाती, उसे कैरियर में बैठाना पड़ता है। यस और नो? अरे आया ना दोस्तों, कहानी मैं अपनी बता रहा हूँ लेकिन सुना सबकी रहा हूँ। अरे आया ना? यस और नो? तो दोस्तों ऐसे जिंदगी सबकी चलते रहती है, अपनी भी चल रही थी, यही लाइफ थी दोस्तों। लेकिन कभी जिंदगी में ऑल्टो लेने के बारे में नहीं सोचा। थैंक्स महागुरु संजीव सर, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि आज अपनी औकात से बड़े सपने देखे भी और पूरे भी हो रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगले 14 महीने के बाद में जो 2 कमरों का मकान था वो 3 करोड़ के दोस्तों बंगले में तब्दील हो चुका था। जी हाँ, 16 अक्टूबर
2019 का वो दिन जिस दिन मेरी बीवी का जन्मदिन आता है, मैंने अपनी शादी के 15 साल तक उसे कोई तोहफा नहीं दिया, कोई उपहार नहीं दिया, लेकिन बर्थडे के दिन उसके नाम पर 3 करोड़ के मकान की रजिस्ट्री करा पाया, तो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो क्या मैं सपने देख पाता? समझना 3 साल लग गए इस मकान को पूरा होने में। नेक्स्ट। और 3 साल बाद दोस्तों अपने सपनों की दूसरी गाड़ी लेता हूं, BMW X5। ऐसे जो 15-20 लोगों ने तालियां बजाई हैं, केवल इतने ही लोग मेरी अचीवमेंट से खुश हुए हैं, बाकी सब लोग जल रहे होंगे, सबको जलन हो रही होगी, है ना? चलो चलो खूब चलो, तुम्हारा खून गल जाए, तुम काले पड़ जाओ घर जाने पर। अरे भाइयों ये बताओ मेरे को कि ये गाड़ी किसकी है? किसी अरबपति के बेटे की है क्या? ये गाड़ी आपके ही किसान परिवार के किसी बेटे की, किसी भाई की गाड़ी है। ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये आप सबकी अचीवमेंट है। ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन है डायरेक्ट सेलिंग करने का कि एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक नौकरी करने वाला सरकारी कर्मचारी भी BMW ले सकता है। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म में। और अभी भी अगर तुम्हारे खून में उबाल नहीं आता है तो तुम्हारा खून खून नहीं, तुम्हारा खून पानी है, पानी है, पानी है। दोस्तों इतना ही नहीं, इस बिजनेस से देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। कहाँ है रायपुर मुझे क्या पता था, कहाँ है दुर्ग, कहाँ है भिलाई मुझे क्या पता था। आज भारत का कोई कोना नहीं बचा जहां मैं न गया हूं इस बिजनेस की वजह से। और देश विदेश की अगर मैं बात करूं तो विदेशों में 2 बार नेपाल के टूर अचीव कर चुका हूं। ये पहली बार की तस्वीर है, दूसरी बार मैं गया ही नहीं। उसके बाद मैं 4 बार थाईलैंड टूर अचीव कर चुका हूं, जिसमें से मैं 2 बार गया हूं। दोस्तों दूसरी बार की तस्वीर है, पहली बार की तस्वीर मेरे पास में नहीं है। नेक्स्ट। उसके बाद मैं दोस्तों 2 बार दुबई की यात्रा कर चुका हूं। दोस्तों ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जब पहली बार मैं अपनी बीवी और बच्चों को दुबई लेकर के गया। दोस्तों जो उनके बच्चों की आंखों में जो चमक थी उसको देख करके मैं अपने आप को धन्यवाद कहने लगा कि बेटा तूने AWPL ज्वाइन करके सही मायने में सही डिसीजन लिया। इस बिजनेस को करने की वजह से जो BS भंडारी उत्तराखंड का होकर के अपनी बीवी को कभी नैनीताल घुमाने नहीं ले जा पाया, कभी मसूरी नहीं घुमाने ले जा पाया, आज संजीव सर के बनाए हुए इस प्लेटफॉर्म की वजह से विश्व के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में ले जा गया। और वहां जाकर के लिटरली दोस्तों मैंने अपनी बीवी के सामने ये कहा, जिक्र दिला तो तेनू बुर्ज खलीफा। और दोस्तों उस दिन जो मेरे से गले से लिपट करके रोई है कि मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म मुझे तू ही पति देगा। बस दोस्तों जीवन मेरा सिद्ध हो गया, मुझे लगा कि मैंने जिंदगी सारी अचीवमेंट पा ली। अगर आप अपनी पति के आइडल हस्बैंड बन जाओ, अगर आप अपने माँ बाप के आदर्श बेटे बन जाओ, और अगर आप अपने बच्चों के आदर्श बाप बन जाओ, तो इससे बड़ा जिंदगी में और क्या अचीवमेंट हो सकता है। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है, AWPL और AWPL। उसके बाद मैं 2 बार, ये दूसरी बार की दुबई की तस्वीरें हैं। नेक्स्ट। सिंगापुर ड्रीम क्रूज में यहाँ से घूम के आ चुका हूँ महागुरु संजीव सर के साथ में। दोस्तों ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको 7 स्टार प्रॉपर्टीज को भी आपको देखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट। 2 बार मालदीव की यात्रा करके आ चुका हूं, जहां पर हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। हमारे ऐसे गरीब लोगों को कौन ले जाएगा यार। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करें संजीव सर का, है हमारे जैसे गांव के लोगों को, देहाती लोगों को, देसी लोगों को मालदीव में डॉल्फिन के साथ में। नेक्स्ट दोस्तों मलेशिया की यात्रा एक बार, अलावा इसके नेक्स्ट यूरोप, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, पता नहीं कहाँ इटली, 3-4 कंट्रियों में घूमने का मौका मिल पाया। और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब तो ऊपर वाला उठा भी ले, कोई भी टेंशन नहीं है। और ये केवल घूमना फिरना ही नहीं दोस्तों, आगे देखो, यहां से कुल इनकम कर चुका हूं 15 करोड़ रुपए। कितना? 15 करोड़ रुपए। और ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। आपके मन में कभी भी दोस्तों ये झिझक आए, ये संकोच आए कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। मेरे से बाद वाले लोग मेरे आगे निकल गए हैं, मैं बहुत पीछे रह गया हूं,
दोस्तों मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, कामयाबी के लिए चाहिए भूख, कामयाबी के लिए चाहिए कामयाब होने का जुनून, कामयाबी के लिए चाहिए प्लेटफॉर्म, कामयाबी के लिए चाहिए सपने। और अगर ये सब कुछ आपके पास में है तो फिर उसके बाद आपको करना पड़ेगा विश्वास। मैं इस AWPL प्लेटफॉर्म को मानता हूं अपना मंदिर और संजीव सर को मानता हूं अपना भगवान। भगवान हमने कभी नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद भगवान हमें शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, हाँ या ना, यस और नो। भगवान से हम क्या मांगते हैं? हे भगवान हमारा भला कर दे, हे भगवान हम लोगों की तकलीफों को दूर कर दे, यस और नो, अरे हाँ या ना। दोस्तों यही दोस्तों मेरे को लगता है कि आज संजीव सर हम सबको वो दे रहे हैं, यस और नो, राइट और रॉन्ग। हर युग में एक युग पुरुष का जन्म होता है जो समाज के लिए, देश के लिए, गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के उत्थान के लिए अपना स्वार्थ छोड़ करके और परमार्थ के लिए काम करता है। अगर बात तो आज से हजारों साल पहले की मैं बात करूं, द्वापर युग की, त्रेता युग की, तो एक तरफ जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, विष्णु का अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया, विष्णु के अवतार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। जब उन्होंने जन्म लिया तब वो इंसान के रूप में थे, उन्होंने इंसान के रूप में ही अपनी सारी तकलीफों को, सारी परेशानियों को एक आम इंसान के रूप में जन्म लिया। क्या उस समय कोई जानता था वो भगवान है? अरे कोई जानता था कि भगवान है? नहीं। लेकिन आज हम उनको हजारों साल से भगवान के रूप में पूज रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके अच्छे कर्मों की वजह से, उनके किए गए कृत्य की वजह से, जो उन्होंने समाज के लिए किए, जो गरीब लोगों के लिए है, जो कमजोर लोगों के उत्थान के लिए किए हैं। चलिए वो तो भगवान के अवतार थे, लेकिन एक सवाल मेरा आप सबसे है कि हम महात्मा गांधी को क्यों पूछते हैं, क्यों पूछते हैं बाबा साहिब को, क्यों आज हम शहीद दिवस मनाते हैं भगत सिंह के नाम पर, क्यों हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ से उठ करके समाज के लिए काम किया है। और मुझे लगता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि संजीव सर वो इस 21वीं सदी में जन्मे हुए वो युग पुरुष है, वो भगवान के अवतार हैं जो समाज के लिए, देश के लिए अपना स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक बार, अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं, अगर इस बात को मानते हैं, तो मैं आपके समर्थन से जोरदार तालियों से मैं सर का अभिवादन करना चाहूंगा, धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उन सभी लाखों करोड़ों की जनता के लिए, लाखों करोड़ों की जनता के बिहाफ पर जो हमारे प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, जिनको आज रोजगार मिल रहा है, आने वाले करोड़ों लोग जो इसके AWPL के प्रोडक्टों का लाभ उठाएंगे। AWPL की वजह से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बेरोजगारी मिटेगी। उन सब करोड़ों लोगों के बिहाफ पे मैं संजीव सर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर के अभी तक की सबसे जोरदार वाली, जबरदस्त वाली तालियां संजीव